आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि चाहे आपको सिलाई आए या ना आए, इस तरह के प्रॉब्लम तो आप फेस करते ही होंगे। तो अगर आप भी इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वैसे तो हर लेडीज़ का ये ब्लाउज़ का फिटिंग वाला प्रॉब्लम तो रहता ही है। अगर कुछ दिन मतलब कुछ महीने अगर साड़ी यूज़ मतलब नहीं पहनो ना, तो उसके बाद या तो वो लूज़ हो जाता है उसका ब्लाउज़ या फिर वो टाइट हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए मैं आज कई तरह के ब्लाउज़ का लेके आई हूँ कि अगर फिटिंग उसकी टाइट हो जाए या लूज़ हो जाए तो कैसे उसको ठीक करें। चाहे वो साइड में ज़िप लगा हो, स्लीव के साथ हो या बिना स्लीव का हो, या फिर ऐसे नॉर्मल वाला ब्लाउज़ हो, छोटी बाजू हो या बड़ी बाजू हो, मतलब किसी भी तरह का प्रॉब्लम का हो ना, सभी तरह के ब्लाउज़ की फिटिंग कैसे ठीक करें, आज मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी और आपके काम की भी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए पहले एक बिना स्लीव्स का था और एक ऐसे छोटा बाजू वाला था, एक फुल बाजू का। इसी तरह से एक ही तरह के कई-कई ब्लाउज़ हैं। इसमें देखिए ये फुल बाजू का है लेकिन इसमें साइड में ज़िप लगा हुआ है। इसमें भी साइड में ज़िप लगा हुआ है। तो चलिए फिर एक-एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ब्लाउज़ है, बिल्कुल सिंपल है और छोटी बाजू है इसमें। इन सब में अगर आप टेलर से स्टिच कराते हैं ना, मैं तो करती हूँ तो क्या करती हूँ ना कि ऐसा सिलाई करके देती हूँ ताकि आप जैसे थोड़ा बहुत कम अधिक करना हो ना तो बहुत ही आसानी से आप इसे खोल सकते हैं या सिल सकते हैं। लेकिन जो टेलर रहते हैं ना तो वो बाजू को ऐसे अटैच करे रहते हैं जिससे गोल शेप में रहता है, वहाँ पे आपको कम अधिक करना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए बाजू के साइड से मैं खोल ली हूँ और खोलने के बाद देखिए स्लीव्स को पहले ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा जो स्लीव्स वाला खोले हैं ना, उसको देखिए इस तरह से पहले अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में सभी को लगभग मैं बीच-बीच का खोल-खोल के रखी थी, ताकि कुछ थोड़ा बहुत बचा है जो कि सिलाई करते समय लगेगा तो मैं खोलूँगी। तो ये देखिए इस तरह से पहले तो ब्लाउज़ में बाजू को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से देखिए 3 ब्लाउज़ एक ही तरह का है, तो उन तीनों को भी इसी तरह से कर दिए हैं और ये भी उसी तरह का है, बस इसमें इसका जो स्लीव्स है थोड़ा-सा बड़ा है। तो इन सबको खोल लिए। अब देखिए ये ब्लाउज़ में स्लीव्स को अटैच कर रहे हैं, तो स्लीव्स की तरफ से सिलाई कर रहे हैं और थोड़े-थोड़े दूर पर है और बाकी में पूरा इंटरलॉक है ना, तो उतने ही दूर पे मैं डबल चला दे रही हूँ। ये देखिए, तो ये चारों साइड में सिलाई हो गया। अब उसके बाद इस तरह से देखिए साइड का सिलाई करेंगे। अब इस पे जो मेन नाप है उसके हिसाब से 1 चलाएँगे और 3 थोड़े-थोड़े दूर पे मैं चला दूँगी, जिससे अब कभी कम हो तब तो सिलाई चलाना पड़ेगा, मतलब ये अगर लूज़ हो जाएगा ब्लाउज़ तो, लेकिन अधिक होगा ना तो खोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये जो ब्लाउज़ है ना इसी के नाप का मुझे ये बनाना है, लेकिन इसकी बाजू थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा-सा छोटा में ही इसका नाप लेकर के बना रहे हैं। देखिए इतना-इतना पर नाप मैं इसका इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि किसी के भी साइज़ का अलग-अलग कम अधिक हो सकता है। ये तो अलग से मैं कोई सिलाई करके नहीं बना रही हूँ ना, तो इसीलिए जितना नाप चाहिए था वहाँ से देखिए निशान लगा लिए। अब एक इस पे चलाएँगे और बाकी 2 और चला लेंगे। कोई भी चीज़ आप नया अगर सिल रहे हैं ना, तो वो बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को पुराने को खोल के उसमें रिपेयर करना ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। और टेलर तो एक तो चार्ज ज़्यादा बना बताते हैं और दूसरा लेना भी नहीं, अगर लगन में आप चले जाइए ना, तो बिल्कुल लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरह से आप घर पे बना सकते हैं अगर छोटे-मोटे प्रॉब्लम है तो। एक तो टेलर के पास बार-बार जाओ, आओ और मतलब उनके नखरे सहो, इन सब से बेस्ट होता है कि आप घर पे इस तरह के छोटे-छोटे काम खुद से ही कर लें। तो देखिए 3 सिलाई इस पे करके चला दिए हैं। अब इसकी फिटिंग आपको दिखा रहे हैं, देखिए 1-1 इंच नीचे के साइड से 1 इंच पूरा बढ़ गया है और ऊपर की तरफ से जहाँ बाजू लगा हुआ था वहाँ पे 1.5 इंच के लगभग में चाहिए था, तो उतना बढ़ा दिए हैं। तो ये तो हो गया। अब इसी तरह से जो और जो ब्लाउज़ थे उसको भी सेम इसी तरह से, उसका मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसी तरह से सेम करना था। तो इसमें भी देखिए सब में मैं 3-3 सिलाई चला दी हूँ ताकि अब खोलना मुश्किल ना हो, और इस तरह से इसके बाजू को अटैच कर दिए हैं ना तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा।
खोलने के लिए तो बस रहेगा कि धागा एक लाइन और खोल लो, बस हो जाएगा। तो ये देखिए इसी तरह से इसका भी सब सेम नाप का है, तो उसी हिसाब से कर लिए हैं। आज मैं जो ब्लाउज़ का ये जो दिखा रही हूँ ना, इतने तरीके हैं जो कि मतलब लगभग इसी तरह के सारे ब्लाउज़ की मतलब रहते हैं। फिटिंग आपको अगर करना हो ना तो हर तरह के आज वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये देखिए ये भी इसी तरह का था, तो इसको भी मैं बाजू को अटैच करके और 3 सिलाई कर दिए हैं। तो ये भी हो गया। इसमें भी नीचे के साइड से 1 इंच है और बाजू की तरफ से 1.5 इंच बढ़ाना था। अब चलते हैं अलग तरीके वाले ब्लाउज़ में। तो ये देखिए ये ब्लाउज़ मैं पहले भी आपके साथ शेयर करी थी। इसका पहले वाले में जो प्रॉब्लम था उस समय ये इसकी फिटिंग टाइट हो गई थी, तो मैं खोल करके इसको लूज़ करी थी लेकिन फिर वही वाला प्रॉब्लम, लूज़ करी उसके बाद फिर से ये अब मतलब ज़्यादा ही लूज़ हो गया है, तो अब फिर से इसको टाइट करना है। वैसे तो नॉर्मल अगर होता ना सिलाई तो साइड से बस थोड़ा सा सिलाई करके इसको टाइट कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वही है साइड में जिप लगा हुआ है तो वहाँ से फिर से दिक्कत, क्योंकि जिप वाला तो पूरा खोलो निकालो फिर से जिप लगाओ तब फिटिंग इसकी होगी। तो एक साइड का तो बहुत ही आसानी से इसकी फिटिंग हो जाएगी जितना करना है, लेकिन दूसरे साइड वाले के लिए देखिए ऊपर से 2 से 2.5 इंच पर बस सिलाई करेंगे जहाँ मतलब चाहिए नाप वाला, और उसके बाद जिप को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो लूज़ है उसको सिलाई कर लेते हैं। तो इस तरह के ब्लाउज़ में रहते हैं ना कि आपको जब भी इसकी फिटिंग मतलब चाहे कम करना हो अधिक करना हो, जब जिप लगा रहता है ना तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब इसमें काम ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन और सब जो ब्लाउज़ है ना जिसमें मैं ऐसा कर दी हूँ कि अब अगर उसकी फिटिंग सही करना होगा ना तो अब मुश्किल नहीं है, बस सीधी सिलाई कर दो या एक सिलाई खोल दो, इस तरह से करना होगा। अभी देखिए एक साइड से चला दिए, अब उसके बाद नीचे वाला फिर से तुरपाई करना पड़ेगा इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए। तो इस पे तुरपाई बाद में कर लेंगे। अब दूसरे साइड का देखिए जो साइड से ऊपर से सिलाई चला दी है थोड़ा दूर, अब इसमें जिप को अटैच करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा है देखिए इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके, चाहे तो आप एक कच्चा सिलाई अभी चला लें और बाद में जिप को अटैच करने के बाद खोल दें। मैं डायरेक्ट इसमें जिप को अटैच कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करके जो नाप हमको चाहिए उसके हिसाब से फोल्ड करके और डायरेक्ट इसमें जिप को अटैच करेंगे। तो ये देखिए जिप को इस तरह से, जिप इधर की तरफ से उल्टा है और इस तरह से रखते हुए दोनों साइड से सिलाई चलाएंगे और ऊपर से चौक की तरफ फोल्ड कर देंगे, जैसे सूट में चौक बनाते हैं वैसे ही। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से ऊपर से 1-2 बार यहाँ सिलाई चला लेंगे, कपड़े को एकदम बराबर करते हुए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। मेरे साथ तो अक्सर होता है, क्योंकि अक्सर 1-2 महीना बाद साड़ी पहनना होता है ना, तो फिर कहीं लूज़ हो जाता है, कहीं मतलब फिटिंग उसकी ज़्यादा ही फिर खोलना पड़ता है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम तो डेली ही आती है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी ब्लाउज़ खोलो निकालो और मतलब पूरा अच्छे से पहन लो, नहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, क्योंकि रेगुलर पहनना नहीं होता, कभी कदार पहनो ना तो ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। अभी देखिए इसमें जिप अटैच कर लिए, नीचे की तरफ एक हुक और काज लगा लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो इसकी फिटिंग हो गई। तो कई में आपको मैं दिखा रही हूँ कि लूज़ करना है इसमें, इसको मतलब इसका ज़्यादा लूज़ था तो इसको फिटिंग करना था। तो ये भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वाले में पूरा मतलब बाजू लगा हुआ है और साथ में जिप है, तो ये भी एक अलग तरीके का है। अगर इस तरह के भी ब्लाउज़ में फिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो उसको भी लगाने का तरीका देख लीजिए किस तरह से लगाएंगे। साइड साइड का बाजू का खोल लिए हैं और एक साइड में जिधर में साइड में केवल सिलाई है उधर तो नॉर्मली जैसे सब ब्लाउजों में अटैच किए ना वैसे कर लेंगे, लेकिन जिधर साइड में जिप लगाना है उधर के साइड में देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले जिप को अटैच करेंगे और इसमें गोल ही जैसे गोल बाजू को अटैच किया रहता है ना वैसे ही अटैच करेंगे।
तो देखिए पहले इस तरह से फोल्ड करके, चाहे तो पहले आप सिलाई चला लें मेन नाप पर और उसके बाद जिप को अटैच कर लें। बाहर की तरफ ज़्यादा सिलाई दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिलाई नहीं चलाती हूँ, डायरेक्ट मतलब जिप को अटैच कर लूँगी। ये देखिए जिप है, तो जिप को उल्टा रखेंगे और इस तरह से कपड़े के ऊपर रखते हुए पूरे में बाजू मतलब ब्लाउज़ का जितना लेंथ है ना पूरे में बाजू से पंखा जहाँ तक कटा हुआ है वहाँ तक पूरे में इसको अटैच करेंगे। अगर आप इस तरह से नया भी लगाते हैं ना तो नया लगाने का भी यही तरीका है कि इस तरह से ब्लाउज़ में पूरे में मतलब बाजू अगर है तो इस तरह से अटैच करें। तो देखिए एक साइड में हो गया, अब इसको निकाल लेंगे और फिर इस तरह से देखिए दूसरे साइड में भी इसी तरह से अटैच करके इसमें साथ ही में थोड़े दूर पर डबल सिलाई कर लेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा बार बार सिलाई करके वहाँ पे पक्का कर लेते हैं ताकि नीचे से खुले ना। इसमें भी नीचे की तरफ नीचे से जिप को खोलने का है ना तो वहाँ पे भी एक हुक और काज करेंगे। अब देखिए अब इसके बाजू को पहले तो गोल पूरा सिलाई करेंगे, जहाँ से जो नाप है ना वहाँ से पूरा नाप करके करेंगे। तो ये दूसरे साइड का कर रहे हैं, दूसरे साइड का तो सिंपल जैसे मैं दिखाई जो छोटा बाजू का था उसमें उसी तरह से दूसरे साइड में मैं कर दे रही हूँ, ताकि कभी आगे थोड़ा बहुत भी इसका फिटिंग फिर से करना पड़े तो दूसरे साइड में इजीली हो जाए। एक ही साइड में जिधर जिप लगा हुआ है उधर ही थोड़ा बहुत जिप लगा है तो देखिए उसमें टाइम तो लगेगा ही। तो ये देखिए दूसरे साइड का तो बस सिंपल तरीके से इस पर भी 2 सिलाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए ये ब्लाउज़ में जिप को अटैच हो गया। अब इसका पूरा ऊपर का बाजू वाला देख लेंगे, पूरे नाप जहाँ तक आ रहा होगा ना तो उससे जहाँ पर एक्स्ट्रा आएगा उस पे सिलाई कर देंगे। जिस तरह से आप ब्लाउज़ में बाजू अलग से पूरा सिलाई करके अटैच करते हैं ना उस तरीके से। तो जिप वाला अगर जिप जैसा कोई भी ब्लाउज़ हो जिसका फिटिंग करना हो तो थोड़ा बहुत आपको इसमें रहता है कि ताम-झाम तो थोड़ा-सा बढ़ ही जाता है। अब देखिए पूरा नाप करके सिलाई कर दिया, अब बस गोल पूरा इसमें बाजू को ब्लाउज़ में अटैच कर देंगे। जिन्हें सिलाई आता ना उनके लिए ये सब चीज़ें छोटी-मोटी रहती है, लेकिन जिन्हें नहीं आता तो फिर थोड़ा-सा उनके लिए काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं आज इस तरह की वीडियो लेके आई कि अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम तो ये सभी के साथ होता है, तो आप टेलर को नहीं देना चाहते ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला हो गया। एक और इसी तरह का ब्लाउज़ है जिसमें साइड में जिप लगा हुआ है, उसकी बाजू थोड़ी छोटी है, तो उसको भी सेम इसी तरह से मैं कर दूँगी। तो देखिए अच्छा खासा इसमें भी कपड़ा बढ़ा दिए, तो इधर देखिए तो एक ये ब्लाउज़ भी इसकी भी फिटिंग हो गई, लूज़ हो गई, लूज़ करना था इसको। अब ये वाला ब्लाउज़ में था, ये है तो सिंपल वाला ही लेकिन बाजू इसकी बस बड़ी है, तो इसको भी पहले तो बाजू को ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे, जिस तरह से आपको दिखाए और सब में अटैच करना। अब उसके बाद बाजू का नाप इसका थोड़ा-सा लूज़ ही रखे हैं पहनने में, क्योंकि कोहनी के पास तक का है ना, तो वहाँ पे बार-बार जैसे हाथ फ़ोल्ड करो ना, तो थोड़ा-सा लूज़ रहता है तभी ठीक रहता है। तो इस तरह से इसका भी पूरा नाप करके सिलाई चला लेंगे। तो अब इसमें भी कभी भी इसको लूज़ करना हो या इसको थोड़ा-सा भी टाइट करना हो, तो बहुत ही आसान हो गया है। इसमें भी 3 सिलाई चला दिए। तो ये ब्लाउज़ भी रेडी हो गया। देखिए इसमें भी अच्छा खासा देखिए एक अच्छी बात इसमें ये थी कि सारे ब्लाउज़ों में कपड़ा मतलब ज़्यादा था। अगर आप कभी भी ब्लाउज़ बनवाते हैं ना तो ये काम आप ज़रूर बोला करिए टेलर से, अगर आप करते हैं तो, कि एक्स्ट्रा कपड़ा रखना, क्योंकि कपड़ा अगर रहेगा तभी हम लूज़ कर सकते हैं, कपड़ा अगर नहीं रहेगा तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से जैसे अभी आपको
पीछे दिखाए ना कि कैसे जिप लगाना है जिसमें बाजू लगा हो, तो उसी तरह से ये वाला भी ब्लाउज की भी फिटिंग कर दिए हैं। अगर कपड़ा नहीं रहेगा तो देखिए, हम अगर जोड़ के बनाते हैं ना, कुछ भी अलग से कपड़ा लगाते हैं तो वो ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है, फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये टिप्स तो आपको पसंद आया ही होगा, तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।